बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस खबर पे जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो महंगाई सबको समझ आ रही है कि महंगाई क्या है। महंगाई ये कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही हैं। जिस शिद्दत के साथ हुकूमत महंगाई के जिनको वापस बोतल में बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसी शिद्दत के साथ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जो रोज़मर्रा की घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिनमें आटा है, चीनी है, घी है, चाय है, दालें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती हैं और हर गुज़रते दिन के साथ जो है इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आटा जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहा और जहाँ दस्तयाब है तो जो चक्की वाला आटा है, अगर गली मोहल्ले में जो चक्कियाँ लगी हैं तो वहाँ वो आटा 60 रुपये किलो है। वो इस वक्त जो है वो 1200 रुपये का 20 किलो दस्तयाब है, जबकि जो फ्लोर मिल्स का जो रेट है जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है तो वो 1150 रुपये से लेके 1180 रुपये तक का जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जबकि घी भी 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक जो है वो मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ का है। चाय की कीमत में हाल ही में गुज़श्ता हफ्ते से ही जो चाय की कीमत में जो 150 रुपये फ़ी किलो तक जो चाय की कीमत में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से चावल दालों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, किस तरह से महंगाई असरअंदाज हो रही है? भाईजान हम तंग आ चुके हैं महंगाई से। महंगाई इतना हो गई है ना, हद से भी ज़्यादा। गरीब आदमी कुछ ख़रीद भी नहीं सकता। अभी चीनी देखो, पहले 55 रुपये मिलती थी, अभी 110 120 हो गया। घी देखो, पहले 130-40 था, अभी 300 से ऊपर चला गया। क्या करे गरीब बेचारा आदमी, भूख से मर रहे हैं सब। क्या करें, खुदकुशी करें। नहीं तो क्या मजदूर आप क्या करते हैं? आप रोज़गार का आपका क्या चलता है? आपकी आमदनी भी बढ़ी है या सिर्फ अखराजात बढ़े हैं? आमदनी कहाँ बढ़े, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं बस। गरीब की मजदूरी देखो योमिया वही है, कितना 600 रुपये बस, और कुछ नहीं। देखो क्या खरीदे गरीब, घी खरीदे, दाल खरीदे, आटा खरीदे, चीनी क्या खरीदे, घर में क्या लेके जाए बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें ना जो बड़ी एक सूरत हाल है वो ये कि जो हुकूमत की तरफ से मार्केट कमेटी की तरफ से जो निर्ख है ना वो भी जो है हर महीने जो है वो उनको आवेज़ा कर दिया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हर शॉप पे लिस्ट तो लगी होती है, लेकिन कहीं पे भी जो है ना उन रेट्स पर जो है दस्तयाब नहीं। बात चीनी की भी कर रहे थे। चीनी के जो रेट्स हैं वो इस वक्त 110 रुपये तक जो है वो गली मोहल्लों की जो शॉप्स हैं वहाँ पे मिल रही हैं। फ़ी किलो कीमत बता रहा हूँ उसको, और थोक में तो जो उनके रेट्स हैं वो इसी तरीके से चलें। जो घी है, जो चीनी है, उसके तो बात समझ आती है कि बहुत ज़्यादा। आटे, जो गंदम की वाफिर सप्लाई होने के बाद भी जो है हमारे पास जो है वो आटे की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। लिस्ट आपके हाथ में, क्या इसी लिस्ट के मुताबिक चीज़ें आप फ़रोख्त हो रही हैं? क्या महंगाई क्या है, क्यों हो रही है और रोज़ाना क्यों कीमतें जो है ना वो बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, महंगाई तो इतना ज़्यादा फैल चुकी है कि गरीब एक मज़दूर जो 500-600 दिहाड़ीदार मज़दूर है उसके लिए तो बिल्कुल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वो अपने घर का गुज़र बसर कैसे करेगा, जबकि बच्चों के लिए तालीमी अखराजात, उसके अलावा दूसरे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। जबकि ये रेट लिस्ट इसके मुताबिक और ये रेट लिस्ट जो है ये सरकारी रेट लिस्ट है और इस पे जो है देखें जो चीनी की कीमत जो लिखी हुई है तो क्या उस कीमत पे चीनी दस्तयाब है? नहीं, बिल्कुल जो ये रेट लिस्ट है ना ये 7वें महीने की है और आज के मौजूदा जो ज़राई अजनास के रेट हैं वो तकरीबन 20% तक बढ़ चुके हैं। और जो इंतज़ामिया है वो इस 7वें महीने की लिस्ट के मुताबिक दुकानदारों पे बेजा जुर्माने और उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अच्छा, मतलब आप जो है कीमतों में जो रैशनलाइजेशन है ये मार्केट कमेटी की वही लिस्ट है, लेकिन ये मार्केट कमेटी की लिस्ट एक दिखावे के लिए एक जो कागजी कार्रवाई है उस पर तो वो पूरा हो रहा है कि जी वो जो निर्ख है वो यही है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है ये सिर्फ एक कागज़ की हद तक ही है। जी, क्या जामिया से गुजारिश है ताजरान हजरात की एक मीटिंग बुलाई जाए और अब जो मौजूदा इजनास की कीमतें बढ़ी हैं उसी के मुताबिक एक रेट लिस्ट बनाई जाए ताकि इससे दुकानदारों को थोड़ी सहूलत मिल सके और गरीब आवाम तक भी मुनासिब रेट पहुंच सकें। जी बिल्कुल, जो रिलीफ है वो यही है, क्योंकि जो एक आम आदमी है वो तो वो उसी बात पे बिलीव कर रहा है कि जो सरकार बात कर रही है कि जो कीमतें हैं वो कम हैं, लेकिन जब ओपन मार्केट की बात आती है
तो वो कीमतें नहीं है, जिसकी वजह से ये एक जो है फिनोमेना महंगाई वाला वो और शिद्दत से सामने आ रहा है, क्योंकि कीमतों की जो रैशनलाइजेशन जो है वो नहीं हो रही, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। क्या कहते हैं महंगाई पे, किस तरीके से गुजारा हो रहा है और क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? सर आप देखें, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा है, दालें महंगी है। घर आटा लेके जाते हैं तो कहते हैं घी नहीं है। घी लेने आते हैं, जो पहले 100-150 रुपये किलो मिलता था वो 300 से भी ऊपर चला गया है। अब हम 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 से हम आटा लेंगे, घी लेंगे, दालें लेंगे। अब हम तो गरीब अवाम जलील हो रहे हैं, परेशान हैं, कहाँ से ले आए पैसे। और फिर यही लोग फिर गलत काम पे लग जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं जी बिल्कुल, जो है ये जो कीमतें हैं वो मुसलसल उनमें इजाफे की वजह से जो महंगाई है। हाँ जी, तुम्हारी क्या दिहाड़ी क्या करेंगे हो तुसा? सादी दिहाड़ी ऐसा गरीब लोग क्या करन चाहते? 500-600 दिहाड़ खड़ी है। खंड घी इतना महंगाई थी गई है, पेट्रोल 100 रुपये 120 रुपये लीटर थी गए। गरीब शोदा किडे मरे। आटा 1100 रुपये का गट्टू थी गया अधमान। इतना महंगाई है, गरीब शोदा क्या करे? बच्चे को पाले आप आटा जो है ना पहले की दाई हुण आटा आज का रेट है वो 1180 रुपये का। हुण गिनण वैसे तो वाले को पता लग सी भी कितने का आटा आना पे पीछे हुण इतना महंगाई थी गई है, जहाँ गरीब शोदा बच दे ये। जी बिल्कुल, ये जो एक फिनोमेना है महंगाई का, इसमें जो है वो मुसलसल कीमतें जो है आसमान की तरफ बातें कर रही हैं। जो अशिया खुर्दनोश लेने वाले जो लोग हैं उनकी रश उसी तरीके से है कि अशियाए ज़रूरत में किस तरीके से जो है वो उनका गुजारा जो है वो हो। दिन का जो उनके लिए आटा भी ज़रूर चाहिए, उनके लिए चीनी भी चाहिए, उसके लिए घी भी चाहिए, उसके लिए चाय भी चाहिए, उसके लिए रोज़मर्रा के जो एक साजो सामान है, साबुन भी चाहिए। और हर चीज़ की जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ है वो आटा है। और आटा इस वक्त जो चक्की वाला आटा है वो 60 रुपये किलो है, जबकि जो फ्लोर मिल का जो आटा आ रहा है वो उस आटे की अगर कीमत की बात करें तो 1150 से 1180 रुपये तक का जो है वो आज का रेट है। हम जो है आज प्रोग्राम में बाकी चीज़ों पे तो हर वक्त बात होती है, ये घी चीनी पे जो है चाय पे बात होती रहती है, लेकिन जो आटा है वो बुनियादी ज़रूरत है। आटे पे जो है प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस करेंगे और आटे के हवाले से जो बातें करेंगे। अब ये तो एक शॉप ऐसी शॉप है जहाँ से तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो दस्तियाब है, लेकिन आटे की जो स्पेसिफिक शॉप्स हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, किस कदर आटा जो है वो दस्तियाब है, सरकारी नर्ख क्या है, सस्ता सहूलत बाज़ार के हवाले से क्या सूरत हाल है, और जो होल सेल डीलर है आटे के वो क्या कहते हैं उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब अशिया खुर्दनोश की बाकी कीमतें तो आपने देखी। अभी जो है ना आटे की जो होल सेल आटे की जो शॉप है वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आटा ख़रीदने के लिए भी लोग मौजूद हैं। और आटे का जो आज के निर्ख है ना वो भी पता करते हैं, क्योंकि जो बाहर है वो 1200 रुपये तक भी जो है वो बता रहे हैं। हाँ जी, आटा जो है किस तरीके से फ़रोख्त करें, क्या रेट है आटे के 20 किलो थैले का? सर 1150 रुपये 20 किलो। 20 किलो आटे का थैला 1150 रुपये का दे रहे हैं? जी 1150 रुपये का। तो ये कब से रेट है ये 1150 रुपये, और ये रेट बढ़ क्यों रहा है? ये तकरीबन हफ्ता हो गया, ये 10-20 रोज़ाना दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़ जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन 10-20 रुपये 20 किलो का थैला जो है वो बढ़ा। हुकूमत तो कह रही है 430 रुपये का आटे का थैला 10 किलो का। ये फैक्ट्री वाले कह रहे हैं भाई 250 रुपये की गंदम हो चुकी है, हमारे वारे नहीं आता, हम इसलिए नहीं दे सकते। अच्छा जी, आप ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, क्या आप जो रेट ले रहे हैं तो हर रोज़ नया रेट होता है आटे का, तो क्या? हमने जी पहले 1000 से कुछ से लिया, फिर 1100 पे लिया, अब 1150 पे ले रहे हैं, और आटा भी नहीं मिल रहा है ना। ये फिर कहते हैं जी आटा नहीं आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा, बस हमारे को ऐसे बोलते हैं। तो हम अब अभी आटा लेने के लिए आए हुए यहाँ पर, तो अभी आटा लेकर बता रहे हैं कि अभी आटा आना है। नहीं, आटा पड़ा तो है, आटे के तो थैले सामने नज़र आ रहे हैं, पड़े हुए हैं। वो मेरे ख्याल है मन वाली बोरी भी पड़ी है और 20 किलो थैले वाले भी नज़र आ रहे हैं। बस ये जो आटा पड़ा है ये खमीरी वाला आटा है, ये खमीर में चलता है, जो ये होटल वाले चलाते हैं खमीर में। इनका आटा है जो वो है सादी रोटी वाला, वो थोड़ा सा इनके चौकर वाला होता है, थोड़ा सा काला होता है। तो वो आटा आपके पास दस्तियाब है, मिल रहा है आपके पास वो आटा? आपके मेरे पास मिल जाएगा, आज आना है आटा। अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है आटा? इस वक्त नहीं है वो। अच्छा, तो इस वक्त आटा नहीं है और उसके बाद भी 1150 रुपये रेट है और अभी दस्तियाब भी नहीं है? नहीं, दस्तियाब भी नहीं है, अभी आने वाला है, कह रहे हैं घंटे तक आ जाएगा, पहुंच जाएगा आपके पास।
अच्छा जी, आपको तो आप कितनी दफ़ा यहाँ पता करने आए हुए हैं कि ये जो आटा है ये दस्तियाब है या नहीं? लेने के लिए आते हैं, अक्सर आते हैं लेने के लिए यहाँ पर। बाज़ जो होता नहीं है, बाज़ होता है तो ले जाते हैं, नहीं तो बाज़ नहीं होता फिर चले जाते हैं। मतलब है इंतज़ार करते हैं भाई चलो आ जाएंगे तो ले। जी आप भी आटा लेने आए हैं, क्या कीमत बता रहे हैं आपको, क्या रेट? 1160 रुपये। 1160 रुपए का रेट, 1150 का ये कह रहे हैं आप 1100। गुलाब 1160 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ और जगह पे 1160 रुपए का है, वहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है जब हम नहीं, वहाँ भी नहीं मिला? दुकान का सर जी अपना रेट है, हर दुकान का अपना रेट है। जिस दुकान पे चले जाएं आप जो चीज़ लेने उसका अपना रेट होगा। नहीं जी, एक दफ़ा फिर जो एक सवालिया निशान है उन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पे जो। गुलाई से ही आ रहा हूँ आटे के लिए, मैं यहाँ भी आटा लेने आया हूँ। तो वहाँ दस्तियाब है, वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वहाँ पे नहीं, उन्होंने रेट एक ने बताया 1170, एक ने बताया 1160 रुपये, ये भाई बता रहे हैं 1150 रुपये, ये भाई बता रहे हैं 1150 रुपये। आप बताएं कौन सी दुकान से लें और किस से लें? अच्छा, और ये जो खमीरी रोटी का आटा है ये कैसे दे रहे हैं आप? ये भी 1150 रुपये दे रहे हैं। अच्छा जी, ये भी 1150 रुपये दे रहे हैं। और उसका जो सादी रोटी वाला आटा है वो 1140 रुपये है। जी ये जो रेट हैं, अब जब चूँकि नहीं है तो इनके पास आटा, इसलिए ये रेट 1140 भी बता रहे हैं। और आटे के निर्ख आपने देख लिए कि हर एक के जो है, हर दुकान पे, हर जगह पे जो आटे के निर्ख हैं वो मुख्तलिफ हैं। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे बात कर रहे थे कि जो है खमीरी रोटी के लिए जो आटे की रेट है, तो खमीरी आटे की जो रोटी है वो कितने की दस्तियाब है, कितने की मिल रही है। जो आम आदमी जो रोटी लेने जाता है तो मार्केट में जो सरकारी निर्ख है रोटी के वो 7 रुपये तय है। अभी देखते हैं कि रोटी 8 रुपये जो है 100 ग्राम की रोटी 8 रुपये की जो है वो अब मार्केट कमेटी का जो रेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी देखेंगे कि रोटी कितने की है, और जो तंदूर पे जो आटा जाता है तो वहाँ उसका क्या हाल होता है। अभी आटा जो है सादी रोटी का आटा जो है वो कुछ दुकानों पे दस्तियाब नहीं है, और रेट भी जो है वो मनचाहा है। इस हवाले से अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके तंदूरचियों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जो है कीमतें आपने चेक की कि किस तरीके से जो कीमतें हैं आटा, चीनी और घी की। अब जो बाज़ार है वहाँ आटे की रोटी जो है वो तंदूर पे दस्तियाब है। रोटी की क्या सूरत हाल है, कितने की रोटी है, सरकारी नोटिफाइड रेट क्या है, और रोटी मिल क्या रही है जो बाज़ार में। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोपहर का खाना, नाश्ता या रात का खाना घरों से बाहर खाते हैं, और घरों से बाहर क्या सूरत हाल होती है आटे के हवाले से, क्या कीमतें हैं, ये सारी जो है हम बात करेंगे। हाँ जी, आटा किमें गिनते पे वे, क्या रेट है आटे का, क्या रेट चलता पे, रोटी कितने नहीं बिचेंदे पे वे, तो रोटी तो कितने नहीं पहुँचती है, तो क्या सूरत हाल है। जो सरकारी नरखनामा तो आया पे, सरकारी रेट आया पे, इन उत्ते तो जी रोटी की उन्होंने कीमत लिखी हुई है कि 100 ग्राम की रोटी जी है वो जी है ना वो 8 रुपए की है। तो तुसा कितने दी देने पे, तो क्या सूरत हाल है? रोटी सर हम दे रहे हैं तकरीबन 7 रुपये की इस टाइम जो जा रही है। आर्डर पर देते हैं हम 6 रुपये की, 6 रुपये की देते हैं आर्डर पे। अब ये परचून में जो चल रही है ये रोटी जी, ये 7 रुपये की है। ये आटे का रेट 1160 रुपये का थैले का रेट है जी, जो हमें मिल रहा है 1160 रुपये का थैला। कल भी मैं घर के लिए लेके गया हूँ, वो 1160 रुपये का लेके गया हूँ आटे का थैला। और ये 100 ग्राम हमें तो बारह नहीं आती जी 8 रुपये में। कम से कम इसका 10 रुपये रेट होना चाहिए, कम से कम जी, कम से कम 10 रुपये रेट होना चाहिए। तो ये जो रोटी है, ये रोटी कितने ग्राम की रोटी है? ये तकरीबन 70 ग्राम की है सर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि 70 ग्राम की रोटी है। 70 कितने ग्राम की रोटी है? 70 ग्राम के सर। तो सरकारी तौर पे क्या कहते हैं कितने ग्राम की रोटी होनी चाहिए? सरकारी तौर पे जी वो कहते हैं जी 100 ग्राम की होनी चाहिए ये। और उसका क्या रेट होना चाहिए 100 ग्राम की रोटी का? 10 रुपये रेट होना चाहिए कम से कम इसका, 10 रुपये। वैसे वो तो आप कह रहे हैं कि 10 रुपये रेट होना चाहिए, लेकिन उसका सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट जी 8 रुपये का है सर। उसका सरकारी रेट 8 रुपये का है। सरकारी रेट जो है वो 100 ग्राम की जो रोटी है उसके हवाले से उसका जो रेट मुकर्रर किया गया है वो रेट है 8 रुपये। कि किस तरीके से जो रोटी है उसको 100 ग्राम की रोटी, एक स्टैंडर्ड रोटी है जो हुकूमत की तरफ से, अगर 100 ग्राम आटे की रोटी होगी तो वो उसका 7 रुपये और 8 रुपये जो रेट मुकर्रर है। लेकिन और उस हवाले से जो हुकूमती निर्ख जो हैं वो भी मौजूद हैं, जहाँ वाज़ेह तौर पे जो है वो लिखा हुआ है। ये आज का ही मार्केट कमेटी डरगाजीगंज की तरफ से जारी होने वाला ये जो है रेट है। और इस रेट में ये जो है देखें, ये तंदूर है और यहाँ सारा ये आटे का जो पेड़ा है वो ये आटे का
आटे का ये पेड़ा है, ये पेड़ा जिसको यहाँ वो बता रहे हैं कि ये 70 ग्राम का है, लेकिन हकीकी तौर पे ये पेड़ा किसी सूरत भी 50 ग्राम से ज़्यादा का नहीं है। तो ये रोटी जो है ये 7 रुपए की जो है वो तंदूर पे फ़रोख्त की जा रही है। और ये अमलन जो सूरत हाल है कि यहाँ पर भी पैसे इसी तरीके से पूरे हो रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है वो फिर एंड यूज़र का नुकसान हो रहा है, जो आम आदमी का, कि जो यहाँ जो तमाम तर जो कीमत अदा करनी पड़ रही है किसी भी चीज़ की, वो उसी ख़रीदार को अदा करनी पड़ रही है जो यहाँ रोटी लेने के लिए आ रहा है। तो ये क्या तमाम यहाँ जितने भी तंदूर हैं सबका एक ही स्टैंडर्ड है? एक ही रेट है सबका, 7 रुपये सर। और जो पेड़े का वज़न है वो भी सर तकरीबन एक ही है सर। जी बिल्कुल, जो पेड़े का जो वज़न है वो भी हर जगह जो है वो एक ही है। और ये एक बड़ी जो है वो मार्केट है जहाँ तमाम तर जो रोटियां हैं, तंदूर हैं, और हर जगह आलमोस्ट जो स्टैंडर्ड है वो एक ही स्टैंडर्ड है। जी बुज़ुर्गों, रोटी की क्या कीमत है, किस तरीके से रोटी दे रहे हैं? और ये जो सरकारी रेट जो है ये 8 रुपए है सरकारी। तो क्या फिर आप सरकारी रेट पे दे रहे हैं? कितने की दे रहे हैं रोटी? 7 रुपए की दे रहे हैं। आप तो सरकारी नर्क से भी 1 रुपये कम पे दे रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि आप सरकारी रेट से भी 1 रुपये कम में दे रहे हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी क्या करें, ग्राहक नहीं ठहरता, वो इससे भी कम पर कहता है कि हमें कम दिया जाए। अब आटा महंगा हो रहा है तो कैसे कम करें? आप आटा कैसे ले रहे हैं? आटा ये तो मालिक को पता होगा। कैसे ले रहे हैं आटा? आटा 1160 रुपये मिल रहा है, रोटी आप दे रहे हैं 7 रुपये की। क्या करें? तो कैसे दे रहे हैं 7 रुपये की? यही बात तो समझ नहीं आ रही कि क्या हुकूमत तो कहती है कि जो आटे का जो पेड़ा है जो वहाँ पड़ा हुआ है वो 100 ग्राम का हो, तो आपका कितने का ये आटे का पेड़ा जो है ये कितने ग्राम का है? और 100 ग्राम का जो है वो कितने का है? 100 ग्राम का जो है ना वो हम 8 में दे सकते हैं, 100 का जो है ना। लेकिन ग्राहक नहीं इस पर इत्तेफाक कर रहा, वो कह रहा महंगा है आटा, उधर आटा महंगा हो गया है, क्या करें? अब आटा और चढ़ा है, हम भी कुछ सोचेंगे इस बारे में, रेट के बारे में। अब ये जो आपका आटे का पेड़ा है ये कितने ग्राम का है? ये है तकरीबन 80 का होता है। अभी आप 65 ग्राम कह रहे थे, अभी आपने 65 ग्राम का, आपका रिकॉर्ड हुआ है 65 ग्राम। आप अभी ये देखिए रोटी का देखिए, रोटी का तो कोई वजन ही नहीं है। ये तो रोटी का देखिए, ये देखिए ये तो ये किस तरीके से आप अभी आपने 65 ग्राम का, फिर आपने 70 ग्राम का, अभी समझे नहीं, हाँ पेड़ा बनता है इतना, पेड़ा फिर पकता है ना, उसमें पेड़ा कम हो जाता है, वो नमी तो ख़त्म हो जाती है, उसके वज़न जो होता है वज़न। और जो 100 ग्राम की रोटी होती है, उसका 100 ग्राम आटे की जो रोटी है तो उसकी वो होगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा, वो फिर 100 पर आएगा, तकरीबन 120 का, 115 का, वो फिर आ जाएगा 100 पर। आटे के साथ जो रोटी है वो इसी शरह से दस्तियाब है, क्योंकि जो रेट है वो रेट क्या बता रहे हैं कि 1200 रुपये से ज़ायद 20 किलो का जो आटे का थैला है वो मिल रहा है। और यहाँ पर जो रोटी की कीमत है वो इसी तरीके से जो है वो मिल रही है। ये रोटी यहाँ से थोक और परचून में जो है वो पूरे डेरा गाजी खान को सप्लाई की जाती है। अजीब भाई, कितने की दे रहे हैं रोटी? रोटी 7 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, तो ये 7 रुपये की, और हुकूमती नर्ख जो है वो जो मार्केट कमेटी का रेट है वो क्या रेट है? वो 8 रुपए रेट है। आप 1 रुपये सस्ती किस तरीके से, इतनी सस्ती चीज़ आप कैसे बेच रहे हैं? इसलिए सस्ती है, इसका हम वजन कम करके दे रहे हैं। अच्छा, कितना वजन कम करके दे रहे हैं आप? सरकारी 75 ग्राम रोटी होती है ये। अच्छा, ये 70 से 75 ग्राम की रोटी होती है। और जो हुकूमत कहती है कि 100 ग्राम की रोटी दे, तो 100 ग्राम की रोटी कितने की पड़ती है? 100 ग्राम की तो रोटी वारे नहीं खाती, वो आटा इतना महंगा है कि 1160 रुपये का थैला है, 1180 रुपये का। अच्छा, कितने का हो गया आटे का थैला? 1180 रुपये का। अच्छा, तो ये आपको रोटी अगर 100 ग्राम की ये रोटी हो तो ये आपको कितने की वारे पड़ती है? कम से कम 10 रुपये की वारा खाएगी है, क्योंकि लेबर इतनी महंगी हो गई है, जब से महंगाई हो गई है लेबर भी महंगी हो गई है, हर चीज़, लकड़ी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है। ये जो चेक करने वाले आते हैं, प्राइस कंट्रोल में स्टेट आते हैं, ये जो वजन चेक करने वाला आता है तो वो आपको जुर्माने कर देता है, तो तब क्या बात करते हैं? आते हैं, जुर्माना कर जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और क्या करें, ज़बरदस्ती हम उन्हें कहते हैं जी वारे नहीं खाते। कुछ नहीं बनता, आवाम है रो पीट के बैठ जाती है। अच्छा, आवाम रो पीट के बैठ जाती है। तो आटे का थैला कितने का ले रहे हैं? 1180 रुपये का। अच्छा, 1180। आज हमारे पास में शेर सुबह खुद आया है, उसके सामने हमने 1180 का लिया है। वो कहता है हम क्या करें यार। बिल्कुल जी, ये देखें जी, ये सूरत हाल जो है वो मिल वालों की जो है वो कीमत जो है। अच्छा, तो किस तरीके से आप अगर 6 रुपये की देते थे जब जो है ना 750 रुपये का, 700 रुपये का आटे का थैला था, अब 1160 रुपये का आटे का थैला है, 7 रुपये की हम दे रहे हैं ये। तो मतलब अगर 100 ग्राम की करेंगे तो फिर कितने की देंगे? कम से कम 10 रुपये की वारा खाएगी ये, हर जगह पे 10 रुपये की चल रही है, मुल्तान में भी 10 रुपये की है,
और दूसरे शहरों में 15 की 12 की ऐसे मुख्तलिफ देना। जी बिल्कुल, जो नर्ख हैं वो ज़्यादा हैं और अच्छा क्या करें जी, क्या कम करें? कम करें। महंगाई कम करें। क्या क्या चीज़ महंगी है? आटा महंगा है, सब्जी महंगी हो जाती है। अच्छा क्या महंगा, हाँ ये बताए ना कि क्या क्या महंगा, क्या महंगा है? क्या चीज़ महंगा नहीं है? घी 160 रुपये था, वो 300 रुपये 320 रुपये हो रहा है, 300 रुपये 320 रुपये। और चीनी देख लो 55-60 रुपये थी, अब कहाँ 110 रुपये किलो है। अच्छा जी, ये देखें, ये वही बात है कि जो सेकंड और ये कि ये नर्ख आपने जो है वो सुन लिए हैं आवाम के कि क्या नर्ख हैं, किस तरीके से मार्केट्स में जो है वो चीज़ें महंगी हैं। और किस तरीके से जब बात की रोटी की तो रोटी के हवाले से भी किस तरीके से जो रद्द अमल जो है वो सामने आया कि जो 7 ग्राम की मतलब 7 रुपये की जो रोटी है, अमली तौर पे ये 70-75 ग्राम की रोटी कह रही है, लेकिन ये रोटी किसी सूरत भी 40 से 50 ग्राम के दरमियान नहीं है। जो वज़न चेक करने के जो पैमाने हैं, कीमत तो मार्केट से कहने को एक बड़ी खुशनुमा बात है कि जी मार्केट में 8 रुपये की रोटी है, तो जो सरकारी नर्ख है 8 रुपये का है, लेकिन 7 रुपये की रोटी दी जा रही है। वो 7 रुपये की रोटी कैसे दी जा रही है वो आपने देख लिया कि रोटी का जो वज़न है, जो पेड़े का वज़न है, वो पेड़े का वज़न जो है वो 60-65 ग्राम है, जबकि रोटी की सूरत भी 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा की नहीं है। और अमलन जो है वो यही सूरत हाल है डेरा गाजी खान में। और आटे का थैला जो है वो आज भी वो बता रहे हैं कि 1180 रुपये, लेकिन हम तो 1200 रुपये का भी रेट सुन के आए हैं। तो ये हर गुजरते दिन के साथ जो आटे की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोग चीनी की कीमतों के हवाले से भी और घी की कीमतों के हवाले से भी जो है ना वो लोगों ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे कि आटे की, कि आटा क्यों महंगा हो रहा है। चलें, चीनी घी जो है वो तो घी का कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं और उसको एक कीमत उसकी अदा करनी पड़ी है, लेकिन गंदम तो और बम्पर क्रॉप रही है और उसके बावजूद भी जो आटा मुसलसल महंगा होता जा रहा है मार्केट में। हर गुजरते दिन के साथ 20 किलो थैले का जो आटे का है वो नया रेट है और सहूलत बाज़ार में भी जो आटा नहीं है। तो अभी क्या सूरत हाल है ये हम बात करेंगे फ्लोर मिल से, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से सारी मार्केट आपने देखी कि आटा, चीनी और घी पे जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन करेगा ये कीमतें तय और कौन करेगा इन तयशुदा कीमतों पे इन अशिया खुर्दनोश की फरहमी के हवाले से इंतज़ामात। आटा बहुत बुनियादी ज़रूरत है, हर घर में रोटी के लिए इस्तेमाल होता है और इस वक्त जो अमलन आपने देखा भी कि मार्केट में जो थैला है वो 1200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या किरदार है, सस्ते आटे का जो हुकूमती दावा है, हुकूमती नारा है, वो किस हद तक जो है वो मुमकिन हो रहा है। कितने थैले ओपन मार्केट में ऐसे जा रहे हैं जो सस्ता आटा के नाम पर सहूलत बाज़ारों में मुयसर है। एक आम आदमी जो गली मोहल्ले से जो ख़रीद रहा है, गंदम पिसवा के जो आटा बन रहा है वो आटा ख़रीद रहा है, वो आटा उसको 60 रुपये किलो से भी जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है। इस हवाले से क्या इंतज़ामात हैं, क्या सूरत हाल है। फ्लोर मिल एसोसिएशन जो आटा फरहमी के हवाले से बुनियादी किरदार है, क्योंकि चलें घी के लिए, चीनी के लिए तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में, गंदम में तो एक बम्पर क्रॉप हुई और उसके बावजूद भी हर गुजरते दिन के साथ जो मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। फ्लोर मिल एसोसिएशन डेरा गाजी खान के हमारे साथ मौजूद हैं, अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जिलाई सदर हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन डेरा गाजी खान के गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सस्ता आटा और जो है हुकूमत कह रही है कि 430 रुपये का 10 किलो का थैला है, जबकि अमलन मार्केट में ये 10 किलो का थैला 600 रुपये से भी ज़ायद का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि देखें जी, आपको पता है सहूलत बाज़ार में इस वक्त सिर्फ 50 थैला गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी 6 बोरी बनती है। तकरीबन 6 बोरी फ़ी सेंटर पे, मतलब फ़ी जो सहूलत बाज़ार है, देखें उसमें 50 थैले कहाँ पूरे होते हैं, 10 किलो के 50 थैले। और इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, सिर्फ 4 सेंटर यहाँ रखे गए हैं, 2 तोसे में हैं, तो ये तो बहुत ही कम है और बहुत कलील है। इस वजह से मार्केट में गंदम महंगी हो गई है, तकरीबन 2100 रुपये मन। उसका थैला तकरीबन 1150 से ज़्यादा बनता है।
इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कितने का फ्लोर मिल्स में जो है वो गंदम, फ्लोर मिल जो है वो गंदम किस तरीके से ओपन मार्केट से किस रेट पे खरीद रही है और किस रेट पे जो है वो 20 किलो आटे का थैला जो है वो कितने का तैयार होता है यहाँ मिल में, और मार्केट में कितने का फरोख्त हो रहा है? इस वक्त गंदम तकरीबन ये 2050-60 से 2100 तक 2100 रुपये फ़ी मन मिल रही है। उसमें कम से कम 100 रुपया उसका ख़र्चा लगता है, हमें पड़ती है 1150 रुपये तक। फिर मार्केट में दुकानदार ले आता है, फिर उसकी मर्ज़ी है 10-20 रुपये उसमें भी नफ़ा लेना है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए फेल फॉर कोटा जारी किया जाए और ताकि लोगों को सस्ते रेट पे या मौजू रेट पे आटा मुयसर हो सके। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो फ्लोर मिल्स को जो गंदम मार्केट से, तो मार्केट में अगर रोज़ रेट ऊपर नीचे होगा तो मार्केट में जो आटा जाएगा उसकी कीमत भी जो है वो रोज़ के हिसाब से जो तयन होगी। लेकिन सरकारी तौर पे तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमती जो नोटिफिकेशन है इस वक्त के जो एक सरकारी बाज़ारों में जो आटे के हवाले से जो रिपोर्टिंग की जा रही है, हुकूमत को भी बताया जा रहा है जो यहाँ जो अरबाब इख्तियार है उनकी तरफ से कि जो आटे का थैला है वो 1060 रुपये से लेके 1080 रुपये तक जो है वो फरहमी उसकी बाज़ार में जारी है। हमें तो कहीं नहीं मिला, लेकिन वो कागज़ों में यही लिख रहे हैं कि 1060 से 1080 की। और अब आप बता रहे हैं कि 1150 रुपये का वो थैला 20 किलो का थैला तो मिल को पड़ता है। इस वक्त जो रेट है, इस वक्त पहले बिल्कुल रेट ज़रा कम था, लेकिन इस वक्त जो है गंदम बहुत महंगी हो गई है मार्केट में। ओपन मार्केट में 2100 रुपये में मिल रही है। उसका थैला तो आप सब जानते हैं जो उसका 1150 से ऊपर पड़ता है, तो फिर मार्केट कैसे नीचे आएगी। और सहूलत बाज़ार को इनको चाहिए या तो सहूलत बाज़ार का कोटा बढ़ाएं या वो सरकारी कोटा जो होता है उसको फौरी हल किया जाए, दिया जाए। पिछले साल उन्होंने जुलाई की 8 जुलाई से शुरू हुआ था, अब अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर शुरू हो गया, अभी तक भी कोटा शुरू नहीं हुआ। अच्छा, मतलब गुज़श्ता बरस जो है वो जो है जुलाई से ही फ्लोर मिल्स को जो है वो कोटा मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक जो है वो फ्लोर मिल्स को जो है वो कोटा जारी नहीं हो सका। इसकी वजह से जो है ये तमाम तर जो है कीमतों में जो इजाफा रोज़ हो रहा है यही वजह है। इससे ज़्यादा होगा, मज़ीद मतलब महंगा हो जाएगा। मार्केट में गंदम बहुत महंगी हो जाएगी अगर फेल फॉर गवर्नमेंट ने कोटा जारी ना किया, तो इसका फिर फोर गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसमें फ्लोर मिल क्या कर सकती है? नहीं जी, ये फ्लोर मिल क्या कर सकती है, इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है अगर कोटा जो है वो जारी नहीं करेंगे। गुज़श्ता बरस जो है वो अगर जुलाई में जो है वो कोटा जारी किया गया था और इसके बाद से गंदम की सूरत हाल हुई थी। रवा बरस जो है बम्पर क्रॉप होने की वजह से मार्केट में जो है वो गंदम मौजूद है, लेकिन साफ ज़ाहिर है वहाँ पर भी जो माफियाज हैं वो गंदम की जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और फ्लोर मिल जो है वो ओपन मार्केट से गंदम ले रही है, तो उसकी पिसाई और दीगर अखराजात के साथ जो है वो थैला जो है वो 1150-1160 रुपये का 20 किलो का थैला मिल को पड़ रहा है। तो बाज़ार में तो साफ ज़ाहिर वो किस कीमत में फ़रोख्त होगा, तो एक दफ़ा फिर वो जो मुनाफा कमाने वाला माफिया है उसकी वजह से हुकूमत को जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मुश्किलात जो बढ़ेंगी तो वो गरीब आदमी के लिए बढ़ेंगी, उस मज़दूर के लिए बढ़ेंगी जो दिहाड़ी करता है, जो दिन भर जो है रिक्शा चलाकर, रेहड़ी लगाकर, कहीं भी गारे पर मजदूरी करके, बिल्डिंग पर मजदूरी करके जो पैसे कमाता है, तो वो उसके लिए जो है वो महंगा आटा लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सहूलत बाज़ार में भी जो आटा है वो कम फ्राहम किया जा रहा है। जैसे हम बताया कि सिर्फ जो है ना 50 थैले जा रहे हैं, वो भी 10 किलो के जो 430 रुपये में थैला है, उस थैले की भी, उस थैले में जो आटा है उसके वाले से भी क्वालिटी भी जो है वो मुतअद्दिद सवाल जो है वो उठाए गए। हमारे साथ मौजूद है फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं खलीलुर रहमान साहब। खलीलुर रहमान साहब, सारी बातें तो एक तरफ, सारी बातें, सस्ता आटा कैसे मिलेगा, क्या तरीक़ाकार है कि 1200 रुपये का जो 20 किलो का थैला इस वक्त मिल रहा है मार्केट में, वो कैसे हुकूमती जो रेट है 1060 रुपये, 1080 रुपये, वहाँ तक उस प्राइस में कैसे आएगा, और क्यों नहीं, ये कीमतें कौन बढ़ा रहा है? क्या मतलब शुगर माफिया की तरह क्या फ्लोर मिल माफिया भी जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने कहा कि आटे की कीमतें कैसे नीचे आ सकती हैं, इसका बेहतर जो हल है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जो ना हमें गंदम का कोटा जो ना शुरू करे और जो भी वो रेट तय करेगी तो हम इंशाल्लाह उस रेट के ऊपर देने के पाबंद हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि गंदम मार्केट में 1100 रुपये मतलब 40 kg का रेट है,
तो हम उसके ऊपर 1050 रुपये में जो है ना मतलब गंदम पड़ती है, तो 100 रुपये उसके ऊपर हमारा खर्चा है, 1150 रुपये हमें पड़ रही है। ये रोज़ ब रोज़ गंदम में इजाफा हो रहा है, ये क्योंकि नई फसल तो आनी नहीं, जिनके पास भी ये गंदम है तो वो रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें अगर वो बेहतरी लाना चाहते हैं, हमारे चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा अहमद साहब ने सेक्रेटरी साहब को लेटर भी लिख दिया है कि मेहरबानी करें कि फ़ौरन जो ना कोटा स्टार्ट करें। तो लेकिन वो गवर्नमेंट अभी तक जो ना उनके जो मिनिस्टर साहब हैं मेरे ख्याल में वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, तो इनका जो भी नुकसान होगा ये गवर्नमेंट को खुद उठाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि अगर कोटा रिलीज़ ना हुआ तो कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो अगर आपके जुर्माने होंगे, आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहेंगे कि जी अगर 1060 रुपये हुकूमत का रेट है तो आपको 1060 रुपये भी देनी पड़ेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? सर जी बात यह है कि जब 1100 रुपये अपना 2100 रुपये गंदम का रेट है, तो अगर हमें वो पाबंद करेंगे आप 1060 या 1080 में दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसका हमारे पास और तो कोई हल नहीं। अगर ज़्यादा हमें वो मजबूर करेंगे तो हम मिलने बंद कर देंगे, उन्हें कहेंगे भी ये हैं आप इन्हें चलाएं, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम 1060 या 1080 रुपये तक आटा दें। सस्ता आटा कैसे मुमकिन है कि मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब हो सके? आपके घर में भी खाना 3 वक्त पकता होगा, और हर एक ज़रूरत के लिए जो है वो रोटी हर घर में एक ज़रूरत है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, खाना तो हर किसी ने खाना है। तो ये सस्ता आटा कैसे फराहम किया जा सकता है? फ्लोर मिल एसोसिएशन इसके हवाले से लोगों के, अपने लोगों का वो कैसे ख्याल रख सकती है कि किस तरीके से जो है उनकी कीमतों का जो है ना, क्योंकि देखिए घी है तो वो 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक इस वक्त जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटी जो सबसे हल्की क्वालिटी का घी है वो भी इस वक्त 300 रुपये किलो में जो है वो मिल रहा है। चीनी हुकूमती जो नोटिफिकेशन है वो 90 रुपये पे, 99 रुपये 50 पैसे पे वो है, लेकिन वो भी कहीं 110 रुपये से कम पे मार्केट में नहीं मिल रही है। तो आटे का भी जो हुकूमती नोटिफिकेशन है, तो आप नहीं समझते कि या तो हुकूमत अपनी कीमतें दुरुस्त करे या फिर उन चीज़ों की फराहमी के हवाले से उसको क्या इकदाम करने चाहिए? उनका सर जी हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से तो यही एक ही मौक़िफ़ है कि वो हमें अपना कोटा रिलीज़ करें, तो वो जो मतलब रेट मतलब तयन करेंगे उस रेट के ऊपर हम जो है ना उनको जो आटा होगा ना वो सस्ता मुमकिन इस सूरत में हो सकता है कि वो जल्द अज जल्द जो ना कोटे को जो ना स्टार्ट करें। अच्छा, अगर तो पिछले साल जो है वो कोटा कब से शुरू हुआ था और अब तक कोटा शुरू ना होने की क्या वजह है? मतलब अगर हुकूमत कोटा शुरू करेगी तो इसका ओपन मार्केट में भी जो गंदम है उसके रेट भी खुद ब खुद कम आ जाएंगे। जब डिमांड एंड सप्लाई पे सारी चीज़ चल रही है, तो अगर हुकूमती कोटा शुरू होगा तो जो मार्केट में गंदम पड़ी है उसकी कीमतें भी खुद ब खुद नीचे आएंगी। तो क्या ये गठजोड़ है को हुकूमती नुमाइंदों का और ओपन मार्केट में जो गंदम स्टोर करने वालों का, ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर जी पिछले साल 8 जुलाई से जो है ना हमें कोटा शुरू हो गया था, तो उस वक्त जो उन्होंने रेट रखा था हमें 1475 रुपये के हिसाब से गंदम दी और 860 रुपये एक्स मेल के हिसाब से हमसे आटा लिया, और 800 मेरे ख्याल में 75 रुपये गालबन जो है ना सेल होता, बल्कि 860 सेल होता रहा है। तो इस मरतबा भी गवर्नमेंट का सिर्फ हमारे पास एक ही है कि वो हम जल्द अज जल्द जो है ना कोटा शुरू करें, और जो भी मुनासिब वो रेट समझें उस रेट के ऊपर आटा नीचे आने का सिर्फ एक ही हल है कि वो हमें जल्द अज जल्द जो है ना कोटा स्टार्ट करें। अच्छा, जल्द से जो है वो कोटा स्टार्ट करें। इसी कोटे स्टार्ट होने पे जो है वो गंदम के जो निर्ख है वो भी नीचे आएंगे, और आटा जो है उसकी भी फराहमी जो है वो मार्केट में जो है वो यकीनी तौर पे जो है आसानी से दस्तयाब हो सकेगा। ये तमाम तर सूरत हाल है नाज़रीन कि किस तरीके से जो आटा, घी और चीनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से जो रैशनलाइजेशन की पॉलिसी है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना ही जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से, और ना ही वो ब्यूरोक्रेट्स जो इन रेट्स को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो मार्केट में नज़र आते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कीमतों के तयन के हवाले से जो है वो मार्केट में नज़र आती है, लेकिन जब रैशनल बुनियादों पे, जब हकीकी बुनियादों पे कीमतों का तयन ही नहीं किया जाता, और एक जिस तरह कहीं आप तो कह सकते हैं कि एक नंबर बनाने के लिए कीमतों को कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है, तो लेकिन मार्केट में किसी सूरत में भी उन रेट्स पर जो अशिया खुर्दनोश की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं है उस कीमत पर। तो ये इसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरी के लिए, क्योंकि आम शहरी तो उसी रेट को समझ रहा है जो हुकूमत की तरफ से नोटिफाइड है, और हुकूमत अपने नोटिफाइड रेट्स पर जो है वो अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। आपने देखा कि चीनी कहीं भी 105 रुपये से लेकर 110 रुपये फ़ी किलो तक में से कम में दस्तयाब नहीं है, और इसी तरीके से जो
घी है वो भी जो हल्की क्वालिटी का घी है वो भी 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक के जो रेट्स के घी हैं वो मार्केट में दस्तियाब हैं। और रोज़ाना 700-800 रुपये की दिहाड़ी करने वाला जो मज़दूर है वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने ज़रूरियात को मीटअप कर पाता होगा, किस तरीके से अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार सकता होगा, इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो आपको एक जो है एक नज़र आ गया होगा कि कितनी मुश्किलात हैं एक मज़दूर की ज़िंदगी में। और इसके हवाले से आम शहरी की ज़िंदगी में भी इन अशिया खुर्द-ए-नोश के रेट्स की वजह से जो बुनियादी ज़रूरत में शामिल है किस कदर मुश्किलात का सामना है, ये आज सारी सूरत हाल हमने आपको दरगाजी खान के हवाले से दिखाई। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।